गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर निशा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पीसीओडी या मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंसेस हमारे मेंटल सिम्टम्स को इफेक्ट कर रही है या हमारे माइंड को इफेक्ट कर रही है, या कैसे माइंड जो है हमारे फीमेल हार्मोन्स को इफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारी माइंड साइकोलॉजी क्या है या फीमेल हार्मोन्स क्या है। देखो, फीमेल हार्मोन्स जो है जनरली जो हमारे जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना, वो हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। दिस इज अ मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, जो फीमेल हार्मोन या बाकी सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिसमें आपका थायराइड आ जाता है, ठीक है, बाकी स्किन के भी हार्मोन्स आ जाते हैं। तो फीमेल हार्मोन भी इसी के अंडर आ जाते हैं, ऑक्सीटोसिन है ये वो। तो आजकल जो मेरे पास केसेस आ रहे हैं ना, वो ज्यादा आ रहे हैं पीसीओडी के, या जैसे मानो कि मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस के। जनरल मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस है, मेंसेस अच्छे से नहीं आ रहे या नहीं आ रहे हैं या बहुत पेनफुल हो रहे हैं। अब इनका जो मेन कारण है ना, हम ढूंढते हैं कि जी इनको जो गर्ल है या लेडी है, इसको हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गई है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस अब हुई क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट जो रूट है, जो रूट कॉज है, जो कारण है, वो क्या है? हमारा जो आजकल का जो लाइफ है ना, जो लाइफस्टाइल है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग चल रहा है, जिसमें हम बहुत सारे ऐसे अटैक्स को सफर करते हैं। कोई हमें टॉन्ट मार रहा है, या कोई हम किसी ऐसी कंडीशन में जी रहे हैं जहां पे हमें कईयों की बातें सुननी पड़ती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हम उस चीज को सप्रेस करते हैं, ये हमारी मजबूरी होगी। मैं किसी के अंडर काम कर रही हूँ, वो जो मेरा बॉस है, जो मेरा सीनियर है, वो मेरे को बहुत ज्यादा टॉन्टिंग करता है या मेरे को बहुत बातें सुनाता है, समथिंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो हम क्या है, जो एक वर्किंग लेडी है, वो वहां पे मजबूर है उसकी बातें सुनने में। या मान लो कि हमारे घर का माहौल ऐसा है जिसमें हमें कुछ ना कुछ बातें सुननी या कुछ सहन करना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि आज जो सेंसिटिविटी है या उस चीज को बर्दाश्त करने की शक्ति है, उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। पहले था एक पेशेंस लेवल काफी होता था, पुरानी लेडीज हैं उसमें बहुत ज्यादा पेशेंस लेवल होता था, कि एक रूटीन था कि हाँ जी इसने बात बोलनी है, उसको सुनना है और निकल जाना है, ठीक है। लेकिन आजकल एज कम्पेयर टू आवर लाइफस्टाइल, हम भाग दौड़ में इतनी ज्यादा लगे हुए हैं, तो हमारी सेंसिटिविटी हर एक बात को लेके बहुत ज्यादा होगी है। किसी ने हमें बोला तो हमारे मन में रिएक्शन आता है, दो तरह के रिएक्शन आते हैं। या तो हम बिल्कुल उसको सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आती, सप्रेस कर देते हैं कि गुस्सा आया लेकिन दबा दिया, ठीक है। बहुत गुस्सा आया, मन करता था कि उसको मार दूं, लेकिन कंडीशन ऐसी थी कि मुझे वो दबाना पड़ गया। या कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं, ये भी एक रिएक्शन है हमारा। देखो, जो फीमेल हॉर्मोन्स है ना, ये रिएक्शंस शो करते हैं, ठीक है। अब सपोज ऐसी कंडीशन में एक कोई लेडी है, वो लगातार ऐसी कंडीशन में जी रही है जिसमें उसको अटैक डिफेंस अटैक डिफेंस अटैक डिफेंस वाला सिस्टम फेस करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली उसके जो माइंड है वो धीरे धीरे अडेप्ट करेगा, चाहे वो पॉजिटिव वेव्स में या नेगेटिव वाइब्स में, कि ये तो बंदा है, ये हमेशा मुझे परेशान करता है, तो मैं दुखी हूं। वो माइंड पे आना शुरू हो जाएगा, उसको सप्रेशन देना शुरू करेगा, जिसके कारण उसका इफेक्ट हार्मोन्स के ऊपर आएगा, ठीक। थायराइड पे आ गया, या फीमेल हार्मोन जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ऑक्सीटोसिन लेवल है, वो सारा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण क्या है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस आनी शुरू हो जाएंगी। थायराइड के कारण भी मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस आती है, थायराइड के कारण बहुत सारी चीजें आती है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट या एक्यूट फेज ऑफ डिप्रेशन, जिसमें जब हमारा हार्मोन का लेवल जो है डिस्टर्ब होने के साथ हमारे सिम्टम्स आने शुरू हुए। सबसे पहले माइंड के ऊपर वी आर गोइंग अंडर द डिप्रेशन, वी आर गोइंग अंडर द इंडिफरेंस का मतलब होता है कि हमारे जो शौक थे, हमारी जो हॉबीज थी, हम उसमें इंटरेस्ट अपना लूज करना शुरू कर देते हैं। मुझे कपड़े का बहुत शौक था, अब मन नहीं करता। मुझे तैयार श्यार होने का शौक था, अब मन नहीं करता। मुझे फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने का शौक था, अब मन करता कि मैं घर में अकेली बैठी हूँ। दिस इज ए एक्यूट फेज ऑफ डिप्रेशन। और ये ऐसे नहीं आ रहा, ये हमारी लाइफस्टाइल से आ रहा है, ये हमारी सेंसिटिविटी से आ रहा है। तो जब भी हम जैसे इन्हीं केसेस में या ऐसी कंडीशंस में हम किसी पेशेंट को दवाई देते हैं ना, तो पेशेंट आता है मेरे पास एमेनोरिया का केस लेके, या मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस का केस लेके, या थायराइड का केस लेके, तो ये है तो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। लेकिन अब इन हार्मोनल डिस्टर्बेंस के पीछे क्या है,
वो है हमारा माइंड, जो हमारी लाइफ सिचुएशंस है, हमारा जो आसपास का सर्कल है वो कैसे काम कर रहा है, या हम उस चीज को कैसे अपने अंदर ले रहे हैं, या हम कैसे रिएक्शन दे रहे हैं, ये सारा उसी के कारण हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आप सभी विमेन, लेडी, फीमेल से सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने आप को सबसे इंपॉर्टेंट है कि खुश रहना सीखें। ठीक है, खुश रहोगे, जो बातें हैं वो कम फील होंगी, सेंसिटिविटी कम फील होएगी, और अगर आप उस चीजों को कम फील करोगे, कम रिएक्ट करोगे, तो धीरे धीरे जो आपकी जो डिजीज फेज आई है, चाहे वो मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस आई हैं, या आपका ओबेसिटी दैट इज मोटापा आना शुरू हो गया है, या थायराइड डिस्टर्बेंसेस आनी शुरू हो गई हैं, वो धीरे धीरे कम होंगी। मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन इन्हीं चीजों में हेल्प करती है। होम्योपैथिक मेडिसिन में कोई भी हार्मोन नहीं है, ठीक है, वो किसी तरह के कोई हार्मोन्स के ऊपर इफेक्ट नहीं करते, वो हमारी मेंटल स्टेट्स को कवर करना शुरू करती है। और जैसे जैसे वो मेंटल स्टेट कवर होनी शुरू होती है, वैसे वैसे हार्मोन्स का लेवल नॉर्मल आ जाता है, और हम जिस भी फेज में सफर कर रहे हैं, आइदर वो मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेज है, थायराइड डिस्टर्बेंसेज है, वो अपने आप ही कवर होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप लोगों को कोई भी इंक्वायरी है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा जो फोन नंबर है वो ऑन द स्क्रीन है, और आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए सेफ डे।